अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट तहसीन आज़ाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम गॉर्डन ऑरपोर्ट की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉर्डन ऑरपोर्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और गॉर्डन पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने पर्सनालिटी ट्रेट्स पर स्टडी की। ट्रेट्स ट्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें ट्रेट्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। और ट्रेट्स होते क्या हैं? ट्रेट्स होते हैं क्वालिटी और प्रैक्टिसेस जो आप में मौजूद हो, क्वालिटी और करैक्टरिस्टिक्स, उनको ट्रेट्स कहते हैं। मसलन अगर आप गुस्से वाले हों तो आप हर सिचुएशन में गुस्से वाले होंगे। अगर आप एक सिचुएशन में गुस्से वाले और दूसरी सिचुएशन में फ्रेंडली नहीं हो सकते। अगर आप गुस्से वाले हैं तो फिर हर सिचुएशन में गुस्से वाले ही होंगे। स्टेट्स होता है हम टेम्पोररी बिहेवियर और फीलिंग दैट डिपेंड ऑन ए पर्सन सिचुएशन। मतलब है किसी सिचुएशन में गुस्सा करना। अगर किसी ने हर वक्त गुस्सा नहीं, यहाँ जो होता है टेम्पोररी बिहेवियर होता है, मतलब किसी सिचुएशन में गुस्सा करना। मतलब आप वैसे गुस्से वाले नहीं, अगर आपको कोई गाली दे या कोई बुरा भला कहे तो फिर आप गुस्से वाले वो हों। वैसे नॉर्मल आपकी पर्सनैलिटी जो फ्रेंडली है तो उसे स्टेट्स कहते हैं। जो आगे इसकी थ्योरी है, थ्योरी में दो फंक्शनिंग आते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग और प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। अपॉर्चुनिस्टिक जो फंक्शनिंग है इसमें आता है कि अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग कैन बी करेक्टराइज्ड एज रिएक्टिव, पास ओरिएंटेड एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल। जो फंक्शनिंग बायोलॉजिकल होती है उन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग कहते हैं। ये रिएक्टिव होती है और पास्ट को देखकर हो रही होती है और बायोलॉजिकली होती है। जो प्रोप्रिएट फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग इन अ मैनर एक्सप्रेसिव ऑफ द सेल्फ। Appropriate functioning can be characterized as proactive, future-oriented and psychological. पर्सनैलिटी का पार्ट जो हम सेल्फ के थ्रू शो करते हैं उसे हम जो प्रोप्रिएट फंक्शनिंग कहते हैं। ये प्रोएक्टिव होता है, ओरिएंटेड फ्यूचर होता है और साइकोलॉजिकल होता है। और जो अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग है वो बायोलॉजिकल होता है। आगे है प्रोप्रियम। प्रोप्रियम का उसने बेसिक टर्म में यूज़ किया और इसको सेल्फ के लिए यूज़ किया, मतलब खुद अपना। मतलब हर इंसान की, इसने कहा कि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक होती है। सेल्फ का मतलब है कि व्हाट यू रियली आर। आगे इसने दो डायरेक्शन दी हैं, फिनोमिनोलॉजिकली और फंक्शनली। फिनोमिनोलॉजिकली में आता है कि द सेल्फ एज एक्सपीरियंस सेल्फ इज कंपोज ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसिंग दैट यू सी एट मोस्ट एसेंशियल, वार्म एंड सेंट्रल। फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब है कि आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, आपको पता चलता है कि आपके लिए एसेंशियल क्या चीज़ है, सेंट्रल क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। ये आता है फिनोमिनोलॉजिकली में। फंक्शनल सेल्फ है 7 फंक्शन। सेल्फ है 7 फंक्शन। उन्होंने 7 फंक्शन में कौन से? सेल्फ ऑफ बॉडी, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सटेंशन, सेल्फ इमेज और सेल्फ इमेज, रेशनल कोपिंग, प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। ये 7 जो है फंक्शन है सेल्फ के। फर्स्ट जो फंक्शन है वो सेंस ऑफ बॉडी, मतलब ये डेवलप इन फर्स्ट 2 ईयर ऑफ, ये लाइफ के पहले जो 2 साल होते हैं उसमें डेवलप होता है। इट हैज़ बाउंड्रीज दैट पेन एंड इंजरी, टच एंड मूवमेंट मेक अस अवेयर ऑफ। ये लाइफ के पहले 2 सालों में डेवलप होती है। हमारे पास बॉडी है जो हमें टच,
मूवमेंट, पेन और इंजरी के बारे में फील करती है, बताती है। मसलन अगर हमें कोई हाथ लगाए तो हमें बॉडी का, जब कोई हाथ लगाए तो हमें बॉडी का सेंस होता है कि कोई हमें टच कर रहा है। ये फिजिकल बॉडी का जो है ना सेंस होता है। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ आइडेंटिटी। ये फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में डेवलप होती है। देयर कम्स ए पॉइंट वे वी रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ एज कंटिन्यूइंग एज हैव ए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। We see ourselves as individual entities separate and different from others. हम अपने आप को, इसमें ये होता है कि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, हम अपने आप को पास्ट में कैसे देख रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं, और हम अपने आप को दूसरों से ना, इसमें ये होता है कि हम अपने आप को दूसरों से कैसे डिफरेंट कैसे देखते हैं। ये आ गया सेल्फ आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ एस्टीम। डेवलप्स बिटवीन 2 and 4 years ओल्ड। ये 2 से 4 साल के दरमियान डेवलप होती है। दे आल्सो कम्स ए टाइम व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट वी हैव वैल्यू टू अदर्स एंड टू आवरसेल्व्स। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हो, क्या आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि कोई काम कर सके, या दूसरों के लिए आपके नज़र में कितनी वैल्यू है। ये होता है सेल्फ एस्टीम। नंबर 4 पे आता है सेल्फ एक्सटेंशन। डेवलप्स बिटवीन 4 and 6 years ओल्ड। ये 4 से 6 साल के दरमियान डेवलप होती है। सम पीपल डिफाइन देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कॉलेज और नेशन। सेल्फ एक्सटेंशन होती है कि आप खुद को दूसरों के साथ रख कर रिलेट कर रहे हो। ये होता है 4 से 6 साल का बच्चा ना अपने इर्द गिर्द जो होते हैं फंक्शन से अपनी पहचान करवाता है। मसलन पेरेंट्स बच्चों और कौम के नाम से शनाख्त करवाता है। मसलन अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो हम कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं या आज़ा कश्मीर से, तो इससे हम अपनी आइडेंटिटी कराएंगे। सम फाइंड द आइडेंटिटी इन एक्टिविटीज, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट। मतलब कुछ जो है वो ऐसे कहते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ। ये आ गया सेल्फ एक्सटेंशन। नंबर 5 पे है सेल्फ इमेज। ये 4 से 6 ईयर के दरमियान होती है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, द मी एज अदर सी मी, दिस इज द एक्सप्रेशन आई मेक ऑन अदर, माई लुक, माई सोशल एस्टीम एंड स्टेटस। इसमें होता है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। मैं दूसरों पर मतलब मेरा दूसरों पर क्या एक्सप्रेशन हो रहा। मैं मतलब ये कहने का एग्जांपल ले लें कि मैं लोगों से कम मिलता हूँ तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ये मेरी ना दूसरों पर सेल्फ इमेज सेल्फ है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और उनसे कम मिलता हूँ, तो ये मेरी सेल्फ इमेज होगी। नंबर 6 आता है रेशनल कोपिंग। ये 6 से 12 ईयर तक होती है और द चाइल्ड बिगन्स टू डेवलप हिज और हर एबिलिटीज टू बी डील with life's problem rationally and effectively. रेशनल कोपिंग से मराद है कि आप अपनी एबिलिटीज को लेकर ना कैसे प्रॉब्लम से डील करते हैं। आप प्रॉब्लम को क्या लॉजिकली डील करते हो या इमोशनली डील करते हो। इसमें बच्चा ना जो होता है वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखता है। नंबर 7 पे आता है अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। ये 12 साल के बाद होती है। दिस इज माई सेल्फ एज गोल, आइडिया, प्लान्स, वोकेशन, ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, ए सेंस ऑफ पर्पस, द ओनर और ऑपरेटर। इसमें बच्चा अपने गोल, आइडिया, प्लान, वोकेशन
को और करियर को चुनता है, उसे सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है, उसे पर्पस मिल जाता है कि मुझे क्या लेके कोई कहता है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ये उसका जो वो अपने गोल सेट कर लेता है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। हम द ओनर और ऑपरेटर, हम अपनी लाइफ के ऑपरेटर बन जाते हैं। ये थे 7 जो फंक्शन सेल्फ के फंक्शन थे। आगे जो ट्रेड्स हैं, बेसिक थ्योरी इसका जो है वो है ट्रेड्स। ट्रेड्स 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड जो है वो मास्टर ट्रेड है और डोमिनेंट ट्रेड होता है। 1 or 2 ट्रेड्स आर इनफ टू नाउ वंस पर्सनैलिटी। इसके थ्रू ना हम बंदे के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी का है। तो 1 या 2 ट्रेड्स अगर हमको उस शख्स के पता चल जाए तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा है। मसलन आप ले लें एग्जाम्पल बाबर आजम। अगर वो हम उसे क्यों जानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा बैट्समैन है। अगर हम जो नाम उसका लेते हैं तो हम उसकी बैटिंग हमारे जहन में आ जाती है, और बैटिंग क्या उसका डोमिनेंट ट्रेड है। सेकंड नंबर पे सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड जो होता है वो जनरल ट्रेड में आता है, इम्पोर्टेंट बट नॉट डोमिनेंट। सो 5 or 10 ट्रेड्स आर नीडेड टू नाउ समवन्स पर्सनैलिटी। इसमें 5 या 10 ट्रेड्स हमें पता हो तो फिर हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ट्रेड्स में हमको 1 या 2 ट्रेड्स किसी के पता हो तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। मसलन अगर कोई शख्स हम उसे कहते हैं कि वो बहुत होनेस्ट है, सिर्फ उसकी होनेस्टी की बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो डिसेंट है, अच्छा बंदा है। सिर्फ होनेस्टी की बेस पर हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उसके 5 से 10 ट्रेड्स बताने पता होना चाहिए कि उसकी कौन कौन सी और उसकी क्वालिटीज़ हैं। जो लास्ट ट्रेड है वो है सेकेंडरी ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड जो होता है वो सिचुएशनल ट्रेड होता है। आप सेकेंडरी ट्रेड्स की बेस पर ना किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसी की जो सिचुएशन है, सिचुएशन में नज़र आता है। मसलन एक शख्स है जो हर वक्त गुस्से में रहता है, वो कभी हंसता नहीं या कुछ मजाक वगैरह कुछ नहीं करता। तो कभी उसका मूड ठीक हो गया तो उसने ना सॉन्ग सुना दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सिंगर है, क्योंकि ये एक सिचुएशन रही, उसके मूड बन गया तो उसने ये गाना गा लिया। ये उसका मतलब पर्सनैलिटी आप इसे जज नहीं कर सकते किसी की। ये था आज का हमारा टॉपिक।